एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर, आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे? यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दें और उसे बदलने की कोशिश न करें तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है,
मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। तब अरब भूमि तमाम तरह की बुराइयों से घिरी थी। ऐसी बुराइयां जो घरों को तबाह कर रही थीं। लड्डकियों को जमीन में जिंदा गाद्ध देने का चलन था। लोग एक दूसरे से ऊंचा दिखने को बेताब रहते थे। अपने से अलग किसी दूसरे विचार को नष्ट करने के लिए हत्याएं आम थीं। तब उस धरती पर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, जिन्होंने इन सारी बुराइयों से पार दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई। हजरत साहब ने सत्ता का ऐसा समाजवादी मार्ग बनाया जो पहले वहां संभव नहीं था। एक रोज उनके तमाम अहम साथियों में से एक मुआज को उन्होंने यमन का सूबेदार बनाकर भेजा। यह एक बद्धी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने मुआज से जानना चाहा कि जब तुम यमन जाओगे तो तुम्हारा काम करने का तरीका क्या होगा। वह कौन सी बात होगी जिसकी रोशनी में तुम वहां के लोगों के साथ इंसाफ कर सकोगे। हजरत मोहम्मद जानना चाहते थे कि मुआज जब यमन में दाखिल होंगे तो वह वहां की समस्याओं से कैसे निपटेंगे। मुआज ने हजरत साहब को बताया कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कुरान की शिक्षाओं के आधार पर करेंगे। हजरत मोहम्मद ने पूछा कि अगर कुरान की शिक्षाओं के साथ वहां की समस्याओं का तालमेल नहीं बैठा तब क्या करोगे। तब मुआज ने कहा कि तब अपने पैगंबर की मिसाल सामने रखकर उन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। हजरत मोहम्मद फिर पूछा कि अगर वह भी उनके साथ ठीक नहीं बैठी तब क्या करोगे। मुआज ने जवाब दिया कि तब अपनी अक्ल और इंसाफ को आगे रखकर काम किया जाएगा। फिर हजरत मोहम्मद मुस्कुराए और बोले कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल हर रास्ते से बेहतर है। हर बात दूसरे के कहने की ही बेहतर नहीं मान लेनी चाहिए। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बढ़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं। यह प्रसंग तब का है जब जवाहरलाल नेहरू बच्चे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सामने मैदान में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछलकर लकड़ी के एक खोल में जा गिरी। खोल का मुंह छोटा था, इसलिए बच्चों से बहुत कोशिश के बाद भी गेंद नहीं निकल पा रही थी। हालांकि जवाहरलाल उन बच्चों के खेल में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके तेज दिमाग ने बच्चों की परेशानी का हल ढूंढ लिया। उन्होंने उन बच्चों से 2 बाल्टी पानी लाने को कहा और पानी लकड़ी के उस खोल में भर दिया। पानी भरते ही गेंद ऊपर आ गई और उन्होंने गेंद निकालकर बच्चों को दे दी। सभी बच्चे बालक जवाहरलाल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। बच्ची के जिद के आगे झुके नेहरू जी का बच्चों से और बच्चों का भी नेहरू जी से हमेशा जुड़ाव बना रहा। एक बार प्रधानमंत्री नेहरू बाल मंदिर गए। बच्चे उन्हें देख खुश हो गए। उन्हें क्या वास्ता। प्रधानमंत्री पद से जुड़े तामझाम से एक 4 साल की बालिका उनके पास आई और कहने लगी कि आप भी हमारे साथ नाचिए। पंडित जी ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बच्ची ने जिद पकड़ ली। उसके साथ कई अन्य बच्चे भी आ गए। आखिरकार जब लगा कि अनुरोध ठुकराने से बच्चे मायूस हो जाएंगे, तो पंडित जी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करने का फैसला किया और उन बच्चों के साथ बच्चा बनकर नाचे। बच्चों के संग नेहरू की दिवाली, जब दिवाली का मौका होता तो वे अपने नाती राजीव और संजय के बाल मित्रों को आनंद भवन बुलाते और उनके साथ दिवाली मनाते हुए कहते कि बच्चों, खूब उत्साह से दीपावली मनाओ और खुशियां बांटो। कभी कभी वह इलाहाबाद में दिवाली की रात बाहर का नजारा देखने निकल पड़ते और रास्ते में गरीब बच्चों को मिठाइयां, नए कपड़े आदि देते हुए उनकी दिवाली रोशन करते चलते।